एविल डेड। अपने हस्बैंड की मौत के बाद मेरी अपने दोनों बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। 17 साल के अपने बेटे जॉनी और 9 साल की अपनी बेटी सोनी दोनों से ही मेरी बहुत प्यार करती थी। मेरी की बहन एलिना और जॉनी की फ्रेंड लिली भी उनके घर की शिफ्टिंग में हेल्प करने आए थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद मेरी ने जॉनी और लिली को सारे एक्स्ट्रा सामान एक बॉक्स में डाल के बेसमेंट में रख के आने को बोला और वो खुद डिनर लेने के लिए मार्केट चली गई। जॉनी और लिली ने वैसा ही किया। उन्होंने सारा बेकार सामान 2 बॉक्सेस में भरा और उसे लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ चले गए। बेसमेंट में सामान रखने के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लिली का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उन्हें किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उन्होंने पीछे देखा तो जमीन पर बना एक लोहे का लीवर मुड़ा हुआ था। जॉनी समझ गया कि लिली उस लीवर से ही टकरा गई थी और अब उस लीवर के हिलने से बेसमेंट के अंदर बना एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया था। जब जॉनी और लिली ने उस दरवाजे की दूसरी तरफ झांका तो उन्होंने देखा कि कुछ सीढ़ियां बेसमेंट से भी नीचे जा रही थी। वो दोनों उस दरवाजे से नीचे चले गए। नीचे एक तहखाना बना हुआ था जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हर तरफ बस अंधेरा और गंदगी ही थी। जॉनी ने अपने फोन से फ्लैशलाइट जलाई और उन्हें दिखा कि उस तहखाना के बीचों बीच एक बड़ा सा वुडन बॉक्स रखा था और उस बॉक्स पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा था। वहां पड़ी एक पुरानी रॉड से जॉनी ने वो ताला तोड़ दिया। उस बॉक्स में एक और छोटा सा बॉक्स था। कुछ वीडियो टेप्स थे और साथ ही एक बड़ी सी लाल रंग की किताब थी। लिली हिस्ट्री की स्टूडेंट थी और वो इसलिए ये देखते ही वो और एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि वो बुक और वो छोटा बॉक्स जरूर बहुत पुराना होगा जिस पर वो अच्छे से रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकेगी। वो दोनों उस बड़े से वुडन बॉक्स को उठाकर ऊपर अपने अपार्टमेंट में ले गए। उस दिन सब बहुत थक गए थे और इसीलिए डिनर करने के तुरंत बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। लिली भी अपने घर के लिए निकल रही थी मगर जॉनी ने उससे कहा कि उसके जाने से पहले उन्हें मिलकर उस बॉक्स को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। वो दोनों जॉनी के रूम में गए और उन्होंने बॉक्स में पड़ी उन वीडियो टेप्स को निकाल दिया। जॉनी ने वो टेप्स अपने डैड के पुराने प्रोजेक्टर में लगाई और प्ले कर दी। जैसे जैसे वीडियो चलने लगी जॉनी और लिली की आंखें फटी की फटी रह गई। उस वीडियो में एक लड़की थी जिसे एक पेड़ से बांधा हुआ था और 2 लोग मिलकर उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। उस लड़की का बाप भी वहीं खड़ा था और वो लड़की अपने बाप से बार बार मदद की भीख मांग रही थी। देखते ही देखते उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी के शरीर को आग लगा दी और वो उसी पेड़ से बंधी जिंदा जलकर मर गई। जॉनी ये देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गया था और उसने तुरंत उस वीडियो टेप्स को प्रोजेक्टर से निकाल दिया। अब लिली ने बॉक्स में पड़ी उस बुक को उठा लिया। जब लिली ने उस बुक को खोला तो उसे फील हुआ कि किताब के पेजेस पेपर से नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन यानी इंसानी चमड़ी से बने हुए थे। उस किताब में बेहद डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई थी और ढेर सारे मंत्र लिखे थे। जब जॉनी और लिली वो बुक पढ़ रहे थे तब दूसरे ही कमरे में मेरी के साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होने शुरू हो गई थी। मेरी बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक उसके रूम का फर्नीचर बुरी तरह हिलने लगा। उसके रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और खुद ही लॉक हो गया। देखते ही देखते मेरी का बेड भी जोरों से हिलने लगा। मेरी को लगा कि शायद तेज भूकंप आ रहा है मगर फिर जो मेरी ने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर कुछ दूर से एक बहुत ही बड़ा और भयानक तूफान उसके घर की तरफ आ रहा था। उसके करीब आते ही उस तूफान में मेरी को एक बहुत ही बड़ा काला साया दिखा पर तभी मेरी के कमरे की खिड़की चूर चूर हो गई। मेरी भी हवा के प्रेशर से सीधा पीछे दीवार से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। मेरी ने होश संभालकर जैसे ही सर उठाया तो खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
उसके सामने एक बहुत ही डरावना काला साया था। उसके साए के लंबे बिखरे बाल थे और सफेद आंखें। मैरी की देखते ही वो साया मैरी के अंदर समा गया। दूसरी तरफ जॉनी और लिली को जॉनी के कमरे से कोई आवाज ही नहीं आई। बुक पढ़ते पढ़ते जॉनी की आंख लग गई। तब लिली भी अपने घर के लिए निकलने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई बहुत ही तेजी से निकला हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन वो जैसे ही आगे मुड़ी, उसने देखा कि मेरी सीढ़ियों पर रेंगती हुई चल रही थी। मेरी का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके चेहरे की एक एक नस दिख रही थी। लिली ने जब मेरी का नाम पुकारा तो मेरी ने उसे बहुत ही भयानक नज़र से देखा और मेरी ने लिली का गला दबाकर लिली को वहीं मार डाला। ऊपर वाले कमरे में एलिना और सोनी सो रहे थे। जब एलिना को हॉल से कुछ अजीब आवाज़ आई तो उसने अपने रूम से निकलकर नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मरी हुई लिली की गर्दन का मांस खा रही थी। तभी मेरी की नज़र एलिना पर पड़ी। मेरी को देखते ही एलिना बहुत डर गई और उसने जल्दी से रूम के अंदर का दरवाज़ा लॉक कर दिया। एलिना ने सोनी को उठाया और उसे कहा कि उसकी मॉम को कुछ हो गया है, पर वो बिल्कुल भी ना घबराए। एलिना ने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका, लेकिन मेरी अब वहाँ नहीं थी। एलिना जल्दी से सोनी को उठाकर घर से बाहर भागने लगी कि तभी घर के दरवाजे पर मेरी एलिना पर कूद पड़ी। एलिना ने सोनी को जल्दी से कहीं भागकर छुप जाने को कहा। मेरी ने एलिना का गला पकड़ लिया और वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि जनी ने पीछे से मेरी के सिर पर जोर से कांच का ग्लास मारा। वो नहीं जानता था कि उसने जिस पर हमला किया था वो उसकी माँ थी। उसे लगा कि कोई घुसपैठिया उसके घर में घुसकर उसकी मौसी पर हमला कर रहा था। 1 मिनट के लिए मेरी बौखला उठी। उसके सर से खून बहने लगा और अचानक उसके मुंह से एक काला साया बाहर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। मेरी एकदम से नीचे गिर गई और उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। एलिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तब जॉनी ने एलिना को उस बॉक्स के बारे में बताया। एलिना ने उस रात उन वीडियो टेप्स और उस बुक को जलाने की कोशिश की, पर उनमें से कुछ भी जला ही नहीं। एलिना ने वो सब सामान लिया और बिना कुछ भी सोचे वो उसे दूर एक समुंदर में भा आई। मेरी को जब होश आया तो वो पहले जैसी ठीक तो थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह मेरी को लिली के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। एलिना बच्चों को लेकर अपने साथ चली गई और वो नया घर जिसमें वो शिफ्ट हुए थे उन्होंने वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर वहाँ से जाते हुए जॉनी ने जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो उसे घर के बाहर वाले एरिया में वही पेड़ दिखा जिस पेड़ से वीडियो टेप में वो लड़की बंदी थी। लेकिन जॉनी उस पर ध्यान ना देते हुए अपनी आंट एलिना के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला गया। कौन थी वो लड़की? क्या है उस घर का राज? और उस छोटे बॉक्स में आखिर क्या था?